वेलकम स्टूडेंट्स टू परुकुश पाठशाला। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स के साथ। क्या होते हैं वेरिएबल्स? वेरिएबल्स वो चीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ बार बार एज पर सिनेरियो चेंज हो सकती है, परंतु कुछ हमारे पास होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हमेशा स्थिर रहती हैं, ये कभी बदलती नहीं है। इसमें हमारे सभी तरह के नंबर्स आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे वो होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, किसी भी तरह के नंबर्स हैं, वो सब हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। क्यों होती हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज़? क्योंकि हम उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने लिखा है 2 तो इसका मतलब भी 2 ही रहेगा, ये कभी भी 3 या 10 नहीं हो सकता। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनमें सबसे पहले तो इनको लिखा किस रूप में जाता है? अल्फ़ाबेट्स के रूप में। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, उन सबको हम वेरिएबल्स के रूप में ले सकते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाती हैं। तो जैसे कहीं पर हमारे पास x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, किसी अन्य प्रश्न में उसकी वैल्यू 7 भी हो सकती है, किसी और कंडीशन में उसकी वैल्यू हमारे पास -5 भी हो सकती है। अगर कोई कंडीशन और चेंज होती हैं उसमें इसकी वैल्यू हाफ भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात क्या है, हमारे पास देखिए वेरिएबल सेम चल रहा है लेकिन हर बार उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, और इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं चर राशि। चर मतलब जो चलती रहे, ठीक है। तो ये जो है ये सिनेरियो यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन चेंज होगा उसी तरह से इस वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा शब्द आया है इक्वेशन। जैसा कि इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें किसी न किसी चीज को इक्वल करने की बात की जाएगी। तो कुल मिला के जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास एक इक्वल का साइन होना कंपलसरी है। ये जरूरी है कि उसमें एक साइन इक्वल का जरूर हमें मिलेगा। अब जो इक्वल का साइन है इसके दोनों तरफ हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से डिनोट करते हैं। LHS, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में LHS यूज करेंगे, और RHS का मतलब हमारे पास हमेशा रहेगा राइट हैंड साइड। जब भी हम आपके किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे RHS, उसका मतलब होगा इक्वल साइन की राइट साइड में जो भी वैल्यू है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम LHS की बात करेंगे तो इस इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज, चाहे वो वेरिएबल हैं या कांस्टेंट हैं, हम उनकी बात करेंगे। अब इक्वेशन जो होती है इसमें हमें दो तरह की वैल्यूज मिलेंगी। इसमें वेरिएबल्स भी होंगे और कांस्टेंट वैल्यूज भी होंगी। इन्हीं के आधार पर इक्वेशंस को अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है, जिसके लिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस का हम यूज करेंगे। अब ये एक्सप्रेशंस शब्द जो है, आप सोच रहे होंगे कि अब ये क्या नई चीज आ गई। कोई नई चीज नहीं है, इसको हमने पिछली क्लासेस में 6th और 7th में बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इनकी भी हम बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस जो हैं ये होते हैं
वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज का कॉम्बिनेशन, जिससे किसी सिनेरियो की हम बात करके उसको एक इक्वेशन का रूप देते हैं। कैसे? हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ की। जैसे मेरे पास घर में 5 चपातियां मैंने बनाई, ठीक है, और खाने वाले हैं हम 2 लोग। अब 2 लोगों में से क्या हुआ कि बड़े भाई ने 3 चपाती खा ली। अब हमें ये बताना है कि छोटे भाई ने कितनी खाई। ये एल्डर ब्रदर ने खाई, हमें ये बताना है कि यंगर ब्रदर ने कितनी चपाती खाई। अब हमें ये तो पता है कि कुल चपातियां हमारे पास 5 थी, बड़े भाई ने 3 खा ली, ये भी हमें पता है। तो जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, वहां पर हमारे लिए वेरिएबल्स जो हैं ये काम आते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि छोटे भाई ने x चपातीस खाई। मैंने x लिया है, आप इसकी जगह कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई अल्फाबेट प्रॉपर नहीं दिया गया तो आप उसमें कोई भी अल्फाबेट ए से लेके जेड तक का कोई भी अल्फाबेट आप वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं। मैंने मान लिया कि छोटे भाई ने x चपाती खाई। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये जो सिनेरियो हमारे सामने है कि हमारे घर में टोटल 5 चपातीज थी, बड़े भाई ने, एल्डर जो ब्रदर था उसने 3 चपातीज ले ली, छोटे भाई के पास कितना हिस्सा आया। तो हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी बड़ा भाई खाएगा और छोटा भाई खाएगा, ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल जितनी चपातियां थी वो हमें पता लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, हमें ये नहीं पता कि छोटे भाई ने कितनी खाई। हमें ये पता है कि बड़े भाई कुल हमारे घर में कितनी थी और बड़े भाई ने कितनी खाई। तो ये हमने जो लिखा है, जब हमने यहाँ पे ये इक्वल का साइन लगाया तो ये तो हमारी बन गई इक्वेशन। क्या बन गई है? इक्वेशन। और यहाँ पर जो हमने ये चीज जो लिखी है ये होता है एक्सप्रेशन, जिसमें आपके पास कम से कम एक वेरिएबल और उसके साथ दूसरा कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। और ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो कंप्लीट सिचुएशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर हमारे पास पूरा एक एक्सप्रेशन है 3 प्लस एक्स। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास ओनली एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने लिखा है 5। और इन दोनों को इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसमें जो साइन लगाया है इक्वलिटी का, ये इस एक्सप्रेशन को और इस कांस्टेंट वैल्यू को इक्वेशन का रूप देती है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। उन स्टेप्स की अब हम बात कर लेते हैं। हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहले तो हमारे पास जो चैप्टर आया है इसमें वर्ड आया है आपके पास लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमने इक्वेशन को समझ लिया क्या है, वेरिएबल को हमने समझ लिया। अब कोई भी जो इक्वेशन होती है उसमें देखिए, हम जब एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसके कुछ और एग्जाम्पल अगर आप देखें, 2x माइनस 4 करो, ये भी एक एक्सप्रेशन है। x प्लस वाई करेंगे, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर हम लिखें x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? जिनके अंदर दिए गए वेरिएबल का जो पावर है, यहां पर जो नंबर आ रहा है वो 1 होना चाहिए।
ना तो ये 1 से ज़्यादा होगा और ना ही 1 से कम होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर मैं ये लिखती हूँ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 है। लेकिन अगर हम इन एक्सप्रेशंस की बात करें तो यहाँ पर x की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे 3 मैक्सिमम आ रही है, तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है। ठीक है, अब हमने बात करनी है लीनियर इक्वेशन की। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 से, सॉरी वैल्यू नहीं, इसकी पावर, ये जो पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो यहाँ पे सॉल्व करने हैं वो हमें ऐसी इक्वेशंस करती हैं जिसमें ओनली 1 वेरिएबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस केवल वो सॉल्व करनी है जो कि 1 वेरिएबल वाली हों, जिनमें 1 वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं x माइनस 8 की, और हमने इक्वल में लिया है 9। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो 1। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 1 वेरिएबल इक्वेशन भी है क्योंकि हमारे पास x के अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब ये x जो है इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। यहाँ भी हमारे पास वेरिएबल तो सेम ही है ना, चेंज नहीं हुआ, दोनों x हैं, तो ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 2x प्लस वाई, तो फिर ये इक्वेशन जो बनेगी वो 2 वेरिएबल्स वाली बन जाएगी, जिसमें हमारे पास x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर, तो हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे वो सारे लीनियर होंगे। इसके साथ साथ जो पूरी इक्वेशन होगी उसमें 1 वेरिएबल से ज़्यादा हमें वेरिएबल नहीं मिलेंगे। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको वो फिर से उसका आंसर जो है वो बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो होगी हमारे पास उसका हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो उसके लिए क्या जरूरी है, जैसे हम जानते हैं कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, तो इसके लिए क्या है, हमें जो भी इक्वेशन मिली, जैसे मान लिया मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, अगर हम अलग अलग वैल्यूज इसमें डाल के देखेंगे, अगर मान लिया मैं इसमें x इक्वल्स टू लेती हूँ 1, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जब हमें देखना है कि x इक्वल्स टू 1 जो है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसकी जगह हमें उस वैल्यू को रखना है जो उसकी दी गई है। x की जगह हमने लिखा 1, प्लस में हमें क्या दिया गया है 5, इक्वल में क्या दिया गया है 10। अब हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया हमारे पास आया 6, जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है 10, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसमें क्या हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हमें नहीं मिली। जब ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं आती हैं, इसका मतलब जो दी गई वैल्यू है वो उस समीकरण को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो वो जो वैल्यू है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सी वैल्यू होगी, जो वैल्यू इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने से मतलब क्या है
कि जब हम उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखेंगे तो उसकी LHS और RHS जो है ये दोनों इक्वल ही आएंगी। अगर वो इक्वल नहीं आती हैं तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी तरह से हमारी जो चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है यानी एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है उसमें जो क्वेश्चंस हैं हम उनको आगे एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी और उनको इसी तरह से हम साथ मिलके सॉल्व करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगी ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी ना आए और आप आसानी से अपनी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव कर पाएं। अब देखिए, हमें किसी भी वैल्यू को तब पुट कर सकते हैं जब हमें वो वैल्यू पता है या हमें वो क्वेश्चन में दी गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई तब हम क्या करेंगे? उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। वो स्टेप्स क्या होंगे? हमें ये समझ लेना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक तरह से तराजू है, ठीक है। उसका बैलेंस कब बना रहेगा? जब दोनों तरफ सेम वेट का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आप जानते हो तराजू, तकड़ी जिसको बोलते हैं नॉर्मली, तो उसमें क्या रहता है? उसमें यही होता है कि एक तरफ बाट रखे जाते हैं, दूसरी तरफ हम सामग्री रखते हैं। जो भी मटेरियल हम रख रहे हैं, जब उसका वजन और बाट का वजन बराबर हो जाता है तो वो जो तकड़ी का ऊपर का जो सिरा रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ना। तभी हमें पता चलता है कि दोनों तरफ जो वेट है वो इक्वल हो गया है। उसी तरह से इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे हमें इसका बैलेंस खराब नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी इक्वेशन है हमारी, हमें उसका बैलेंस खराब नहीं करना। उसके बैलेंस को बनाए हुए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके लिए एक स्टेप हमारे पास होता है एडिशन का। वो क्या होता है? एडिशन आप जानते हैं, प्लस को हम एडिशन कहते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर हम जोड़ रहे हैं, इट मीन्स हम उनको ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको इक्वेशन में वेरिएबल के पास, वेरिएबल में जो नंबर ऐड किया गया है उसी नंबर से LHS और RHS दोनों में, LHS और RHS दोनों में उसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अगर ऐड किया हुआ है तो हम सेम नंबर से दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है? चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मेरे पास है x + 2 = 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल के साथ कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है। क्या किया जा रहा है? इसमें एडिशन किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? 2 का किया जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन का बैलेंस नहीं बिगाड़ना, क्योंकि बैलेंस बिगाड़ेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे? जो इसके साथ यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर ऐड किया हुआ है उसी नंबर से हम दोनों साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ तो देखिए 2 - 2 0 हो जाएगा। हमारे पास कौन रह जाएगा? अकेला x रह जाएगा। इधर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 3। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू अब जो आएगी ना, ये हमारी वैल्यू क्या करेगी? इस इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करेगी। और इसीलिए ये सेटिस्फाई करने की वजह से ही x = 3 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसे सेटिस्फाई करेगी? देखो ये भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x + 2 = 5। x की हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 3। तो हमने क्या किया? x की जगह 3 पुट कर दिया। प्लस में क्या है हमारे पास? 2। इक्वल में क्या है? 5। इन दोनों को ऐड किया, 5 आ गया। इधर कितना है? 5। हो गई ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, आ गए दोनों इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 है, राइट हैंड साइड में भी 5 है। इसलिए ये हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, और ये सेटिस्फाई हो रही है इसलिए ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा।
बस इतनी सी बात थी। अब ये स्टेप था हमारा एडिशन का। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जो वेरिएबल है उसमें कोई ना कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट की हुई है, ठीक है, उसके साथ सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी हो रही है। कैसे हो रही है? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। आप x की जगह कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हमने ये ले लिया इसको, ठीक है। अब हमने क्या देखना है? सबसे पहले देखना है वेरिएबल कहाँ है? x है। इसके साथ एक्टिविटी क्या हो रही है? सब्ट्रैक्शन की हो रही है। कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से? 5 हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है? जो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर देंगे। जस्ट ऑपोजिट करना है हमें। अगर एडिशन किया हुआ है वेरिएबल के साथ तो दोनों साइड में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन किया हुआ है वेरिएबल के साथ तो उसी नंबर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एडिशन करना है। कैसे करेंगे? एग्जांपल देखिए। x ऑलरेडी है हमारे पास, -5 है। अब 5 जो नंबर है इसी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। ये क्यों किया? ताकि हमारी इक्वेशन का बैलेंस बना रहे। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया। 5 माइनस 5 क्या हो गया? फिर से 0। बच गया कौन? x। इधर हमने क्या किया? 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। ये आ गया हमारे पास वैल्यू x की। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये 100% श्योर है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कैसे करेगी देख लेते हैं। x की जगह हमने पुट किया 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15। 20 माइनस 5 करेंगे 15 आएगा। इक्वल किसका है? 15। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। जब दोनों इक्वल हैं इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। और जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिली है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ तक सबको आ गया? अगर ये क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें जो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आपको फिर से सॉर्ट आउट करके बता दी जाएगी, क्योंकि हम सब यहाँ पर सीखने के लिए ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 2.1 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है हमारा? आइए देख लेते हैं। अब हमने एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने 2 ही स्टेप सीखे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इसलिए हम उन्हीं के एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम अब इनको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हमारे पास कौन सी एक्टिविटी हो रही है? सब्ट्रैक्शन की। तो अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसको करेंगे? जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी को। ऐड 2 इन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के अंदर हमें 2 ऐड करना है। किसकी है ये बोथ साइड्स? ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसकी हम बोथ साइड्स में 2 ऐड कर देंगे। उससे हमारे पास क्या आएगा? x माइनस 2 तो हमारी इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इधर 2 ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड में हमारे पास 7 है, उसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया। 2 माइनस 2 हो गया 0। रह गया कौन हमारे पास? x। इधर कितना हो गया? 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर, यानी x इक्वल्स टू 9 जो है वो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। इजी। सेम स्टेप फॉलो करने हैं। अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसी नंबर को हमने बोथ साइड्स में
ऐड कर देना है। अभी देखिए इसी को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, हम इस इक्वेशन को x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 को, अब जब देखिए हमारे पास यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमने दोनों साइड में 2 ऐड किया, इधर हमारे पास कौन रह गया अकेला x, उधर हमारे पास क्या आया 7 प्लस 2, है ना। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज करना है हमें, 2 को। कहाँ करना है, ऑलरेडी ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। हमने इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो हमें क्या मिला, वी गेट, क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, x हमारे पास था ही यहाँ पे, लेकिन इस 2 को उठाकर हम दूसरी तरफ लेके गए, ऑलरेडी वहां पे कौन बैठा है 7। जब हम इसको वहां लेकर जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का रूल क्या है कि जब भी आप किसी वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं, यानी उसकी साइड चेंज करते हैं, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो उसका जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस की है, उधर जाके वो प्लस की हो जाएगी, अगर यहाँ वैल्यू प्लस की है तो उधर जाके वो माइनस की हो जाएगी। यहाँ हमारे पास 2 माइनस का है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा +2, और इसको हम लिखेंगे 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9। ये भी इसका आंसर है। बेसिक कंसेप्ट ये है, इसी का शॉर्ट फॉर्म जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें मेन स्टेप की, बेस की, तो वो मेन स्टेप ये है कि जितना नंबर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी को हमें दोनों साइड के अंदर ऐड करना है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसी को शॉर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो फॉर्मूला था इसको इन्वेंट किया गया कह सकते हैं आप, और इससे क्या हुआ कि चीज वही हो रही है, यहाँ पे x माइनस में था, इधर जाके प्लस का हो गया। लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम दोनों साइड में 2 को ऐड करते हैं तो इधर का जो 2 था वो दूसरे 2 के साथ सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाता है, और इधर जो है वो ऑलरेडी प्लस में रहेगा। बेसिक कंसेप्ट ये है, बट आप इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो ये आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारी थी सब्ट्रैक्शन की बात। अब हमारे पास वेरिएबल के साथ एडिशन में एक दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास एडिशन में है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को। किस में से करेंगे, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी गई है उसकी दोनों साइड्स में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की बात की, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3 को। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब वो यहाँ पर 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो एडिशन करना जो ऑलरेडी हमें एक्सप्रेशन में दिया गया है उसको भूल जाते हैं लिखना, ठीक है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। पहले आप क्या करो, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है उसको नोट कर लो, उसके बाद आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको लिखो, तो ये मिस्टेक जो है वो आपसे नहीं होगी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड की बात। वहां पर हमारे पास ऑलरेडी 10 है, जो आपके पास पहले से मौजूद है उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो एक्टिविटी आपको करनी है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है, 3 को करना है, ठीक है। अब देखिए 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अकेला y रह जाएगा। 10 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। ये आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का मेथड बताया
ठीक है, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज करना है हमें, जो वेरिएबल के साथ ऐड हो रहा है उसको हमने ट्रांसपोज करना है 3 को। कहाँ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी बैठा है वो, अब हमने उसको उठा के कहाँ लेके जाना है, राइट हैंड साइड में। ये ले गए हम राइट हैंड साइड में, और ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3। ट्रांसपोजिंग का रूल, इधर प्लस था, उधर जब गया राइट हैंड साइड में तो ये माइनस हो गया। वेरी इजी, इट्स सो सिंपल। नाउ y is equals to 7 and this is the solution of our equation. Very easy. ये जो क्वेश्चंस हैं आप हम इनको इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको इजी लगता है आप ये यूज़ कीजिए, अगर आपको ये स्टेप्स इजी लगते हैं आप इनको यूज़ कीजिए। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, जो बच्चे को आसान लगे वो अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को, इक्वेशन को उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो बेटा, अब इसमें क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक अकेली कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल और एक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यानी हमें क्या किया गया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक्सप्रेशंस चेंज कर दिए गए। जो एक्सप्रेशन था हमारा उसको डाल दिया राइट हैंड साइड में, कांस्टेंट वैल्यू को डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल किस तरफ लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करने का तरीका सेम रहेगा हमारा। हमें यही देखना है कि वेरिएबल के साथ कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, एडिशन किया जा रहा है। कौन ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो क्या करना है हमें, सिंपल सा स्टेप है, ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, जो ऐड हो रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम अपना स्टेप लेंगे, सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को, किसमें से, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 6 था, सब्ट्रैक्ट करना है 2, लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस 2 है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 2, क्या हुआ 2 माइनस 2 0 हो गया, बचा कौन z, 6 माइनस 2 4, 4 इक्वल्स टू जेड लिखा हो या z इक्वल्स टू 4 लिखा हो, वेरिएबल तो z ही रहेगा, वैल्यू 4 ही रहेगी। इट मीन्स z की वैल्यू हमें कितनी मिली 4, और ये हमारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, z इक्वल्स टू 4। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो, z इक्वल्स टू z प्लस 2, कोई फर्क नहीं है, सेम वही ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें बाय ट्रांसपोजिंग। किसको ट्रांसपोज करना है, जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 2 को करेंगे। अब देखो थोड़ा सा चेंज किया आया, पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज जो थी, यानी जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हम ट्रांसपोज करके उसको राइट हैंड साइड में लेके गए थे। अब ये हमारे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, तो हम इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो लिखना भी हमें वही है जो हम कर रहे हैं, बाय ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, 2 को हमने उधर ट्रांसपोज कर देना है। तो क्या बनेगा हमारे पास 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू z। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ ले गई 6 के पास। ठीक है, वो हमारे पास रूल है ही, अगर इधर वैल्यू प्लस की है
तो ट्रांसपोजिशन के बाद वो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 2 प्लस का था, जब हम इसको उठाकर इधर लेके गए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो गया। 6 माइनस 4 कितना हुआ? 6 माइनस 2, हमारे पास आंसर कितना आया? 4। So this is the solution for our given equation. These are the two type of methods. You can use this or this one. दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट है, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम करेंगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उनमें अब स्टेप्स थोड़े चेंज होंगे। ये इजीएस्ट क्वेश्चन थे, अब इनमें थोड़ी थोड़ी जो है वो मुश्किलें बढ़ेंगी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगी, लेकिन हम उन सब मुश्किलों को बिल्कुल आसान करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह से हम अपनी जो कक्षा की मैथ्स है उसको कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे अभी से, ताकि हमें फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पर किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मैं आप सभी बच्चों के साथ हूँ, हम मिलकर सब करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये अपनी स्टडी में हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।